अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं एक और कंसेप्ट जावा में, जिसका नाम है टाइप कास्टिंग। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक क्लास कन्वर्जन। तो ये बन गई हमारी क्लास। इसमें लिखेंगे अपना मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। तो अब हम बनाएंगे 3 वेरिएबल। एक बनाएंगे बाइट बी, इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। दूसरा बनाएंगे इंट आई, इसको हम असाइन करेंगे 257। दूसरा बनाएंगे डबल, इसमें हम असाइन करेंगे 320 350 पॉइंट समथिंग 45। तो ये हमने डिक्लेयर किए 3 डेटा टाइप के 3 वेरिएबल। बाइट टाइप का एक, बी इंटीजर टाइप का एक, आई और डबल टाइप का एक 350। और नाम हमने इसका दिया ही नहीं है अभी। तो ये हो गए 3 वेरिएबल। इसके बाद हम काम करेंगे, आउटपुट फंक्शन लिखेंगे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो इसमें बैक/n डालेंगे। इससे क्या होगा, जो इसका रिजल्ट है वो दूसरी लाइन में आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा। बैक/n कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। तो इंटीजर टाइप से हम बाइट टाइप में जो है कन्वर्ट करेंगे। इसी को बोलते हैं टाइप कास्ट। डेटा टाइप जो है बाइट या इंट, अगर हमें इंट को बाइट में कन्वर्ट करना है या इंट को डबल को इंट में कन्वर्ट करना है, तो ये हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम करेंगे भी, मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है वो पहले लिखेंगे। इन दिस केस हमें बाइट में करना है, इंट से इज इक्वल, फिर ब्रैकेट्स में लिखेंगे जो टाइप है। इंट आई, यहाँ पे हमें लिखा है क्या, टारगेट टाइप। टारगेट टाइप मतलब जिसमें हमें कन्वर्ट करना है इस आई को। ये आई अभी इंटीजर टाइप है, मतलब INT टाइप है। हमें कन्वर्ट करना है इसको बाइट टाइप। तो ऐसे लिखते हैं, टारगेट वेरिएबल, फिर टारगेट टाइप ब्रैकेट्स में, और फिर जिस चीज़ को टारगेट करना है यानी कि कन्वर्ट करना है। ठीक यहाँ तक। इसके बाद फिर से एक प्रिंट फंक्शन लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे आई एंड ई।
प्लस आई प्लस स्पेस प्लस बी। तो अब इसको हम करेंगे सेव, कन्वर्जन डॉट नाम के, कन्वर्जन डॉट जावा के नाम से। अब हम खोलेंगे अपना cmd कमांड प्रॉम्प्ट। इसके बाद वहाँ पे जाएंगे जहाँ हमारी फाइल जो है सेव है, प्रोग्राम फाइल, कॉपी करेंगे उस पाथ को। तो हम ले जाएंगे इसको चेंज डायरेक्टरी, पेस्ट पाथ, एंटर। अब कंपाइल करेंगे जावा सी, फाइल नेम जो है हमारा कन्वर्ज डॉट जावा, एंटर। तो देखते ये बिना एरर के कंपाइल होता है। जी हो, बिल्कुल ये बिना एरर के कंपाइल हो गया, जावा कन्वर्ज। तो देखिए कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, इंटीजर से हमने बाइट में कन्वर्ट किया है। तो ये जो है ये आई है और ये बी है, जबकि बी में हमने कोई वैल्यू नहीं डाला था, ये 1 आ गया खुद ब खुद यहाँ पे। अब देखते हैं कैसे। तो देखिए बी में हमने कोई वैल्यू नहीं डाला है, आई में जैसे 257 डाला है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर से कंपाइल करते हैं। देखिए आई जो है वो यहाँ पे हमें बता रहा है 257 है, और बी जो है बाइट वो 1 बता रहा है। कैसे? तो ये हमें रिमाइंडर देता है, जब कोई वैल्यू नहीं है इसमें तो ये मॉड्यूलो करता है उसका, तो फिर रिमाइंडर देता है हमें। देखिए कैसे, यहाँ पे जो है बाइट में 256 बिट्स आती है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे आई से, यहाँ पे आई हमारा है 257, तो रिमाइंडर इक्वल आएगा 1। तो वही रिमाइंडर हमें बता रहा है यहाँ पे। ये समझने की बात है, बाइट में हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है और इंटीजर में हमने 257 असाइन किया है। हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर टाइप से बाइट में। तो ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा 256 को उस नंबर से जो हमारा इंटीजर वैल्यू है। 256 कहाँ से आया यहाँ पे? 256 वो नंबर है जो बाइट का साइज है, जिसमें हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपने इंटीजर को। तो बाइट में होते हैं 256 बिट्स। अब 257 ये डालता है इसमें, लेकिन ये बाइट से बड़ा है, बाइट में 256 तक ही पहुंचते हैं, इसलिए मॉड्यूलो हमें दिखा रहा है, मतलब रिमाइंडर दिखा रहा है। बाइट साइज डिवाइड बाय इंटीजर का असाइंड वैल्यू, तो वहां पे हमें मिलेगा 1। यहाँ पे 257 को डिवाइड कर रहे हैं 256 से,
तो 256 वन जार 256, वहां बच गया 1 रिमाइंडर, वही ये हमें आउटपुट में दिखा रहा है। अभी हम और समझेंगे इसको, इस सारे ब्लॉक को हम जो है यहाँ पे डालेंगे। तो अब हम करेंगे कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट, डबल टू इंटीजर टाइप। यहाँ क्या डालेंगे, आई। यहाँ वो डालेंगे जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, डबल इंट में हमें कन्वर्ट करना है। किसको करना है वो यहाँ पे डालेंगे, डी डबल इसको। तो ये क्या है, डी का वैल्यू अभी है 350.45, तो यहाँ डालेंगे डी और यहाँ डालेंगे डी एंड आई। यहाँ प्रिंट होगा डी और यहाँ होगा आई। सेव करते हैं इसको, फिर से रिकम्पाइल करते हैं, रन करते हैं। तो देखिए ये पहला वाला है जो इससे पहले हमने देखा, कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट 257 जो कि हमने असाइन किया था, और फिर रिमाइंडर 256 डिवाइड बाई 250, 257 डिवाइड बाई 256, तो वो 1 आता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कन्वर्जन फ्रॉम डबल वो वैल्यू होता है जिसमें पॉइंट्स भी होते हैं आगे, जैसे 350.45, तो ये डी दिखा रहा है एज इट इज। और जब हमने इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट किया तो ये ट्रनकेट हो गया, मतलब इसका पॉइंट के बाद जो इसके वैल्यूज थे 0.45 जैसे, वो कट गए, ट्रनकेट हो गए, वो इसमें रहे ही नहीं, क्योंकि अब ये इंटीजर टाइप का बन गया ये वैल्यू, इसमें पॉइंट हट गए। और डबल भी एज इट इज दिखा रहा है हमें प्रिंट करके, 350.45 ये था, टाइप कास्टिंग करने के बाद 350 ही रह गया, मतलब ये ट्रनकेट हो गया, इसमें से पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स कट ऑफ हो गए। तो यहाँ तक ठीक है। अब फिर से इसको कॉपी करेंगे, तो अब क्या करेंगे, कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू बाइट, इसमें कन्वर्ट करना है, वो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में, वो कन्वर्ट करना है, डबल को ही का कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाइट और यहाँ डबल। तो सेव करेंगे इसको, इसके बाद रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, एंटर, पहले क्लियर करेंगे स्क्रीन को, अब रन करेंगे जावा कन्वर्ट। तो देखिए कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू बाइट 350.45 जो है वो क्या है, नहीं ये गलत हो गया यहाँ, कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू बाइट, यहाँ पे हमें डी,
यहाँ पे डी ठीक है, यहाँ पे बाइट। जैसे यहाँ डबल टू इंट किया है हमने, डबल टू इंट यहाँ कर रहे हैं बाइट, डबल टू बाइट, डबल टू बाइट। तो यहाँ पे आएगा डबल, और यहाँ पे बाइट। सेव करेंगे, क्लियर करेंगे, फिर से कंपाइल करेंगे इसको। तो देखिए डबल से बाइट में हमने कन्वर्ट किया, डबल एज इट इज दिखा रहा है जो है हमने असाइन किया है पहले 350.45। तो अब जब ये बाइट में कन्वर्ट हो गया ये 94 दिखा रहा है यहाँ। क्यों? उसी रीजन से, क्योंकि जैसे यहाँ पे 1 दिखा रहा है, ये कर क्या रहा है अंदर से, ये जो है वो डिवाइड कर रहा है 350, कितना था वो वैल्यू, 350.45 को डिवाइड कर रहा है ये बाइट के साइज से, मतलब 256। तो रिमाइंडर क्या आएगा, वही दिखा रहा है 94 आएगा रिमाइंडर, और वो जो है वो वाला पार्ट वो ट्रंकेट हो जाएगा, पॉइंट वाला पार्ट। तो ये क्या कर रहा है, 350 डिवाइड बाय 256। तो 256 वंस आर 256, वहाँ पे बच गए 50 प्लस 44, 50 प्लस 256, 44 और 50 कितना होता है 94। तो वही 94 यहाँ पे दिखा रहा है। तो उम्मीद है कि आप ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी नहीं था, लेकिन तवज्जो का जो है वो मोहताज था ये कंसेप्ट। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। टाइप कास्टिंग मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ रिमाइंडर आएगा 50 प्लस 44 हो गए 94, जो कि हमें आउटपुट में भी देखने को मिला। देखिए तो हमने किया कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर टू बाइट टाइप, कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंटीजर टाइप, और फिर कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू बाइट टाइप। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो।